अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आप लोगों को हमेशा, आपके प्यारों को हमेशा अपनी अमान में रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये है संडे का व्लॉग और यहाँ काम हो रहा है बहुत सारा और अभी माशाल्लाह मिस्त्री मज़दूर लगे। अभी उन्होंने एक ही दीवार को मतलब प्लस्तर किया था सीमेंट के साथ और मैंने दोपहर में नूडल्स वगैरह बनाए थे। सुबह बस काम वाम से फारिग हो गई थी। मेरे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के बाद का मैंने ये व्लॉग बनाया था। जब मुझे टाइम मिला था तो मैंने कहा आपसे आज शेयर करती हूँ। और मॉर्निंग रूटीन तो आप रोज़ ही तकरीबन देख ही रहे होते। तो मैंने बच्चों के लिए, रिजा और वजी के लिए नूडल्स बनाए थे क्योंकि उनका दिल बिल्कुल भी रोटी का नहीं कर रहा था। और मैं भी अपने लिए घर में दोपहर के लिए पास्ता बनाई थी। थोड़ा सा मैक्रोनी रखी हुई थी मेरे पास और थोड़ी सी स्पेगेटी पड़ी हुई थी। चलो मैंने कहा इसी से ही गुजारा करते हैं। दो चार, आपको पता है मैं इस तरह करती हूँ कि दो चार बोटियाँ ले लेती हूँ और उसके बाद मैं बोटियों का क्या करती हूँ, छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ और उन्हीं को आप आगे रेसिपी में देखेंगे मैं किस तरीके से यूज़ करके और दोपहर का पास्ता बना लेती हूँ हमारे घर के लिए खाने के लिए। और मैं, आपको पता है अभी जब से मज़दूर लगे हुए हैं तो मैं अंदर ही रहती हूँ। किचन भी मैंने टेम्परेरी अपने रूम में ही बनाया हुआ है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि अभी मैं नलके तक जाऊँ और फिर वहाँ जाके मतलब हर चीज़ को वॉश करूँ और उसके बाद डबल काम करूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे यही किया था कि मैंने पास्ता उसी में डाल दिया था और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बना था। आप कभी इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि देखिए हम जो ख़वातीन होती हैं ना, उन्हें हमने देखिए अपनी फैमिली का पेट भी भरना है, उन्हें अच्छा खाना खिलाना है, लेकिन उसके लिए हमें ख़ुद से भी सोचना चाहिए। हमारी अपनी भी जहन में ये बात होनी चाहिए कि हमारे लिए भी थोड़ा सा काम आसान हो जाए। ऐसा हम क्या काम करें जिससे खाने के टेस्ट में भी फ़र्क ना पड़े, वो टेस्टी भी लगे और सबको प्रॉब्लम भी ना हो खाने में और आपके लिए भी थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। तो इसके लिए मैंने यही किया था कि मैंने जो बच्चों के नूडल्स बनाने के बाद जो मैंने पास्ता बनाया था वो मैंने उसी में, जिससे हम लोग चावलों का मसाला बना के उसमें पानी डाल देते हैं और उसके बाद उसमें चावल जो हमने भिगो के रखे होते हैं वो डाल देते हैं, इसी तरह मैंने उसी तरह पास्ता डाल दिया था। और बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही अच्छी रेसिपी थी और बहुत जल्दी बनी थी और बहुत टेस्टी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो यही करती हूँ, जुगाड़ वाले काम ज़्यादातर करती हूँ और कम खर्च वाला नशीन वाले काम करती हूँ। देखिए इंसान ने अपना पेट भरना होता है तो बंदा अच्छे से अच्छा भी खाता है और जब गुजारा करने पे आता है तो बेहतरीन तरीके से अगर औरत चाहे तो गुजारा भी करवा सकती है। तो मैंने अब फैमिली में सबको ये पता था कि चिकन का पास्ता बनाया, तो ठीक है चिकन में पास्ता भी बना के खिला दिया और मेरे पास चिकन बचा हुआ था जो मैंने आज शलजम बनाए हैं, वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे उसकी रेसिपी। तो मैंने किस तरीके से उसे अपने काम में ले आई और तैयार कर लिया खाना ना। इसी तरह मैं करती हूँ, 2-3 डिशेस बना लेती हूँ, कभी एक डिश बना लेती हूँ। मतलब जितना मेरे पास, ज़्यादा मैं चिकन नहीं मंगवाती कि मैं आपसे झूठ बोलूँगी जी मेरे पास 500-500 रुपये के या 600-600 रुपये का चिकन आ रहा है। मैं जस्ट 150 रुपये का चिकन मंगवाती हूँ और उसी में ही मैं 2 टाइम तकरीबन अपने पास गुजारा कर लेती हूँ। हाँ जी, अगर अब्बू का स्पेशली बनाना होता है, यानी कि जो बिल्कुल भुनवा बनाती हूँ, आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, तो लास्ट में सी बात है वो तो फुली डालना पड़ता है, लेकिन अगर सब्ज़ी वगैरह में डालना होता है ना तो मैं सिंपल वैसे ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे सबसे पहले चिकन लिया था, उसके अंदर मैंने डाले थे मैरिनेशन के मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, गरम मसाला और उसके बाद मैक्रोनी मसाला मेरे पास आपको पता है रखा हुआ होता है, वो रखा था। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल किया था थोड़ा सा तिक्का मसाला और सिरका डाल के और लेमन डाल के मैंने उसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया था। उसके बाद मैंने इस तरह फ्राई कर लिया था ऑयल में जस्ट। अच्छा, इसमें मेरे पास बचे हुए ना बच्चों के नूडल्स के मसाले रखे हुए थे तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए थे। मतलब आप अपने खाने को खुद वैरायटी दे सकते हैं बेहतरीन तरीके से, जो आपको अगर फैमिली को पसंद आए तो आप उसी तरीके से, पास्ता में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। सिंपल, वो वेस्ट भी नहीं होते और इस तरह हमारे घर में एक टाइम का खाना अच्छे तरीके से खाया जा सकता है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी। तो इसी तरह मैं इसमें मेथी भी, थोड़ी सी खुश्क मेथी भी डाल दी थी तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ गया था। थोड़ा सा हम लोग देसी लोग हैं तो देसी तड़का भी होना चाहिए ना थोड़ा बहुत, तो वो भी हम कर ही लेते हैं। देखिए इस तरीके से जब उसमें पानी लगाया था और उसके बाद इसमें फिर मैंने स्पैगेटी और पास्ता वगैरह डाल दिया था। ये मैक्रोनी डाली है मैंने, उसके बाद मैंने स्पैगेटी डाल दी थी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मोटी वाली स्पैगेटी थी। एक तो होती है ना बारीक वाली स्पैगेटी, एक होती है मोटी वाली जो आजकल बड़े डब्बे में आ रही है ना। तो मेरे पास काफ़ी अर्से से रखी हुई थी, मेरे थोड़ी थोड़ी करके यूज़ कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इसी तरह इस्तेमाल हो जाती है। मैं हर मंथ लेके आया करती थी ग्रोसरी में। आपने मेरी वो वीडियो भी देखी होगी शायद, लेकिन मैं इस दफ़ा नहीं लेके आई थी क्योंकि रिजा के बाबा को इतनी पसंद नहीं है, तो बहुत ही कम बनाते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ नहीं होते तो मैं लाज़मी सी बात है, मैं रोटी दोपहर की, हम लोग हमारी पूरी फैमिली दोपहर में रोटी पसंद नहीं करते हैं। हम ज़्यादा या तो चावल प्रेफर करते हैं या फिर हम लोग मैक्रोनी वगैरह इसी तरह ना स्पैगेटी मिक्स करके मैं बना लेती हूँ, तो वो ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। और इन सब चीज़ों के लवाज़मात मेरे पास रखे होते हैं, लेकिन मैंने इसमें ना ही चिकन गार्लिक सॉस डाली है, ना ही सोया सॉस डाली है, ना ही कोई केचप यूज़ की है, और ना ही मैंने ओरिगानो यूज़ किया है। मैंने सिंपल बनाया जो अपने घर में चीज़ें थी और जो मेरे सामने रखी हुई थी, मैंने जस्ट उन्हीं से बनाया। मैंने कहा ओके, मतलब डिफरेंट टेस्ट भी होना चाहिए ना, वो एक ही टेस्ट की तरह खा खा के। और वो पहले वेजिटेबल्स कटिंग करें बहुत सारी, ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो चीज़ है आप उसी से आप बेहतरीन खाना खिला सकते हैं अपनी फैमिली को। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब बनाएंगे, रेसिपी ट्राई करेंगे और अपनी स्टाइल से आप बनाना शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी और बहुत लोगों को पसंद आएगा जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो हमें ट्राई ज़रूर किया करना है ना। अच्छा जी, मैंने बनाए थे मेथी मटर आलू गाजर, और मैंने ये आसानी हो गई थी, मुझे यकीन करें, क्योंकि आपको पता है मेथी धोने में काफ़ी टाइम लगता है। और जब वो लोग गए थे मज़दूर मिस्त्री, तो मैंने उसी टाइम स्टार्ट किया था काम। और बहुत ज़्यादा आपको पता है इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, वॉश करना, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। मुझे काफ़ी देर लगी थी और मैंने बस फिर वही जुगाड़ वाला सिस्टम किया। फ़र्स्ट टाइम किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अच्छी बन गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने पेस्ट बनाया प्याज लहसुन अदरक टमाटर वगैरह का, और उसके बाद मैंने उसको भून के और उसमें मैंने मटर डाल दिए साथ ही ना। ऑयल डाल के उसमें मसाला डाला, मसाले के बाद मैंने उसमें मटर डाले, मटर के बाद मैंने मसाले डाले, नमक मिर्च हल्दी पिसा धनिया गरम मसाला वगैरह, ये सब चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। और इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो मेथी थी ना, जो ये प्याज़ों वाला मसाला था मैंने जो बनाया हुआ था, ग्राइंड किया हुआ था, इसी ग्राइंडर में मैंने मेथी डाल के पहले हाफ़ डाली, क्योंकि वो फुल भर गया था, तो मैंने इस तरीके से उसे ग्राइंड किया। फिर उसमें और डाल के वो भी ग्राइंड करके मैंने फिर इसमें वो शामिल कर दी थी। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा काम मेरा जल्दी हो गया था, क्योंकि बाबा की आदत है कि वो कहते हैं कि मुझे मगरिब के फ़ौरन बाद ना खाना मिल जाए तो बेटर होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनके मतलब कहने से पहले ना खाना तैयार कर दूँ। तो मैं बच्चों को भी यही चाहती हूँ कि वो भी वक्ती खाना खा लें, ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की भी। तो बस इसीलिए थोड़ा सा जल्दी मुझे करना पड़ा। ये फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा किया था, वरना मैं ऐसे करती नहीं हूँ। आपने मेरी पिछली रेसिपी भी देखी हुई है, मैं इस तरीके से नहीं बनाती हूँ, लेकिन बस आज मुझे थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ा क्योंकि बहुत टाइम ओवर हो गया था और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो ग्राइंडर में से खंगाल भी डाल दिया था ताकि वो ज़ाया ना हो। और उसमें मैंने गाजरें, आपको पता है मैंने इसी में कटिंग करके फटाफट डाली थी, धो के ले आई थी और उसके बाद छील भी ली थी, फिर दोबारा वॉश की और फटाफट से मैंने इसी में कटिंग कर ली थी, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो रहा था। और साथ में मैंने आलू भी 2 डाल दिए थे, इसमें दरमियाने साइज़ के आलू थे, वो भी मैंने डाल दिए थे ना। मैंने कहा चलें ये भी मेरा भजी और रिजा को पसंद है, चलें वो भी खा लेंगे दोनों के दोनों ना। तो बस इसी तरह मैंने जल्दी ये काम किया था। और उसके बाद फिर मैंने यहीं तक मेरा आज का व्लॉग था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस ये तैयार हुआ था और मैंने खाना खाया था। अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।